एक बार फिर से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। बाकी आप बैठ जाएं, खुद इनसे इनकी कहानी सुने, कितना स्ट्रगल किया होगा इन्होंने। नीली टोपी से लाल टोपी लाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत खतरनाक है भाई। और यही नहीं, इनकी वर्दी भी बहुत खतरनाक है। मैं थोड़ी सी वर्दी छू लिया और मेरा हाथ कट गया अभी, सच में। ब्लड आ गया। हाँ भाई, ये जो बेल्ट होता है ना साइड में, बहुत तेज होता है। चलिए बाकी कहानी सुनिए इनकी खुद से। आखिर ये 20 साल 2 महीने की उम्र में आज आपके सामने वर्दी पहन करके देश के उस सबसे बड़ी सेवा में, देश की उस सबसे बड़ी सैनिक सेवा में है मौजूद, जो हर कोई जाना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम मोहम्मद सैम है। मैं जौनपुर जिले के मछली शहर का रहने वाला हूँ। जौनपुर वाले लगता है यहाँ पे ठीक ठाक, ठीक है। मैं मछली शहर का रहने वाला हूँ और हम इस समय 11 पैरा स्पेशल फोर्स पैरासूट रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, जो कि डिब्रूगढ़ आसाम में है। और मेरी एज सर तो बताई थी 20 साल 2 महीने की है और मैं 11 महीने की ट्रेनिंग काट के आ रहा हूँ। और इसी मंच पे मैं 11 महीने पहले भी आया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। स्वागत सम्मान जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। जब मैं 11 महीने पहले आया था तो मैं उसमें आर्मी में था। तो पैरा सबसे पहले मैं बताऊँ 2020 में हम यहाँ पे एसआई की कोचिंग ज्वाइन किए थे फाउंडेशन के यहाँ पे 2020 में। तो उसके बाद लगभग 1 साल हमने किया। उसके बाद प्रैक्टिस बाकी सर के मार्गदर्शन में फिजिकल करना, उसमें फिजिकल बहुत स्ट्रांग होता है। पैरा कमांडो तो सब नहीं बन पाते, बट जो चाहता है वो बन भी जाता है, मेरे जैसा, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, मैं जब पहली बार वहाँ पे गया पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। वहाँ पे वॉलंटियर फौज, आप सबको पता है, कमांडो वॉलंटियर फौज है। और हम जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए तो ठीक ठाक से एकदम हीरो बन गए थे भाई सिविलियन थे वहाँ पे। यहाँ से सिविलियन ही भाई, आप सिलेक्शन होने के बाद बंदा जाएगा तो थोड़ा सा व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के एकदम मुक्ति सूझ वहाँ पहुँचे। तो फिर हमें लगा कि स्वागत ठीक ठाक होगा, मतलब वहाँ पूछते थे यार, वो नए कमांडो आए हो तो आपका स्वागत नहीं होगा, तुम्हारा स्वागत कैसा होता है आपको बता रहा हूँ। तो फिर एक बंदा आता खड़ूस टाइप का 6.5 फीट का, एकदम टकला, बोला कहाँ से हो भाई। मैं बोला हम 11 बंदे गए थे, पूर्वांचल के 11 बंदे गए थे, बस ज़्यादा नहीं। मैं बोला मैं वाराणसी आरोप से आया हूँ। बोले वो बनारसी बाबू वो। तो हम लोग को क्या बोला कि लिविंग रूम तो दूर है, तो आप लोग ट्रॉली बैग भी लिए हो, तो एक काम करो इसको सर पे उठाओ, मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आओ। तो गए भैया, आप हमें लगा कि आप लिविंग रूम आएगा, आप लिविंग रूम आएगा, जाते थे 2.5 किलोमीटर लेके चला गया, लिविंग रूम ही नहीं आया। तो गया तो पूरा खुला मैदान दिखा, लाल मिट्टी का एकदम पूरा पीटी ग्राउंड दिखा हमको। तो हमको लगा कि क्या पता थोड़ा बहुत ट्रायल लेगा। सुबह 8 बजे पीटी शुरू किया, दोपहर की 1 बजे तक भूत बना दिया हमारा। बोला कि पैरा कमांडो में ऐसे ही स्वागत होता है, दिल करेंगे सब मजबूत कर लीजिए, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। संकेत मिल चुका था, वेलकम ऐसा हुआ तो आगे तो बहुत कुछ होना था। तो भाई झेलते गए, धीरे धीरे झेलते गए। काफी बंदे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में थे, फिर हम 365 बंदे, तो हम वहाँ 7 महीने का संपरेट हो गए। हम आए 11वीं बटालियन पैरासूट स्पेशल फोर्स डिब्रूगढ़ आसाम में। वहाँ पे 4 महीने आपको स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग चलती है। आपके स्पेशल वेपन्स को लेके आप स्पेशल ऑपरेशन कैसे करते हैं। हमारा मेन काम है
मेरा बताया ना बस। आप जैसे बिल्डिंग, कोई सी बिल्डिंग है उसमें मिलिटेंट है या फिर किसी को भी परेशान करे या फिर किसी को घेराबंदी करके रखा है, कुछ नहीं करना है, ऊपर से हेप्टर से जंप करना है उस पर, बाई विंडो तोड़ के अंदर जाकर ठोक के वापस आ जाना, यही काम है हमारा। ठीक है भाई, भाई स्पेशल फोर्स में थोड़ा काम भी तो स्पेशल होना चाहिए। हाँ ठीक है। बाकी जावेद सर, और फिर वहाँ पे जो 3 महीने का प्रोविजन चलता है, वहाँ पे 3 महीने का प्रोविजन चलता है। ठीक है, प्रोविजन में आपको 3 महीने सोने नहीं दिया जाएगा, आप सोना भूल जाओ भाई। मतलब एक बेंगलोर में हम एक बेसिक करते हैं और एडवांस हमारे यूनिटों में होता है, 3 महीने का प्रोविजन होता है। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप मतलब मेरे साथ ऐसा मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जीवन में जो सब कुछ होना चाहिए था वो हमारे 3 महीने हो गया। तो खाने से लेके, रहने से लेके, सोने से लेके, मतलब 2 घंटे की नींद मिलती थी भाई, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। 2 घंटे के 12 तो सोते थे, 3 बजे से हमारी पीढ़ी शुरू होती थी। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होती है, वहाँ सुबह जल्दी हो जाती है। तो हमारे यहाँ 3-15 गो, और हमारी पीढ़ी जो होती थी हमारे बॉडी पे, पीठ पे 30 kg का वजन आता था एनी टाइम, सुबह शाम दोपहर हमेशा की पीटी में। तो हमारे जो पीठ पे 30 kg का वजन, 5 kg का राइफल। आप खाने मेस में भी गए तो वो आपके साथ ही रहेगा, उतारना नहीं जब तक आप सोएंगे नहीं। आपको पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया जाएगा। थोड़ा कैमरा पीछे वाले भैया को दिखाओ, मैं भी बैक बेंचर था। सर वो जो खड़े हैं ना, वो जो खड़े हैं, मैं बता दूं अपनी दास्तां, मैं भी इसी हॉल में पढ़ा हूँ, इसी मन से सर को सुनता था, वहीं पीछे रहता था भाई। अभी मैं बताया, वहाँ पे जगह जगह हमने ऐसे पेन से पैरा कमांडो लिखा वहाँ पीछे, क्योंकि पढ़ने तो मन ही नहीं लगता था, वहाँ पीछे बस पैरा कमांडो लिखते थे, बस और कुछ काम ही नहीं मुझे। जब क्लास खत्म मैं भी बाहर, हमें क्या पता क्या क्लास चला, लेकिन उसको जाके फिर से रिवाइज करते थे थोड़ा बहुत। बाकी हम यहाँ पे हमें जाने लगता है इस कोचिंग में, जो भी बंदा आया दिल से जो चाह गया ना, वो पक्का न कहीं सिलेक्ट हो ही जाता है। इस कोचिंग की ऐसी खासियत है। ठीक है, बाकी मारूफ सर और अरविंद सर, बाकी मारूफ सर और अरविंद सर के मार्गदर्शन में, हाँ सर, बाकी मारूफ सर, अरविंद सर और जावेद सर जैसे टीचर यहाँ पे है, हर चीज की फैसिलिटी मिलती है आपको, और हर चीज को कोई भी मतलब कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होता, हर चीज यहाँ पे व्यवस्था है। जी सर, जी यहाँ पे मतलब कि आप अगर दिल से चाहेंगे तो कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर जाएंगे, कोई दिक्कत। हाँ अभी बता रहे बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ बताना है भाई। अच्छा ठीक है भाई। फिर मैंने वहाँ प्रोविजन के लिए गया आसाम में, अब सेंटर में गया था तो बक्सा भी मिल गया यार, ये बक्सा मिलता है आर्मी वालों को। अब पहले तो ट्रॉली बैग ही था सेंटर में, वहाँ से जब हमको भेजे तो बक्सा भी दे दिए, अब पूरा वो इशू वाला सामान भर के दे दिए, उल्टा सीधा सामान आर्मी वाला। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे वेलकम हमारा कैसा हुआ था, फ्रंट रोल में हुआ था। फ्रंट रोल जानते ना, हाँ वो फ्रंट रोल कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर तक लिविंग रूम में जाना पड़ा था, पूरा पेट छिल गया था यहाँ पे। वहाँ पे जाते 2 लड़कों ने लिख दिया मुझे नहीं करना। आप हाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आपको हर कदम पर ऐसे उस्ताद खड़े रहेंगे, व्हाइट पेपर ले रहेंगे, बेटा लिख दो, नहीं हो रहा, कोई जबरदस्ती नहीं, पैर क्यों खराब करोगे, उतना आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो चाहेंगे कि आप भाग जाओ भाग जाओ, भाग भी जाते लड़के। हमारे हाई टाइप की बाउंड्री है, आपको बता दूं कम से कम 27 लड़के, 365 में 27 लड़के बाउंड्री ढक के भागे थे, उनको जगह नहीं मिलता, भागे किधर से भागे, इतना टॉर्चर करेंगे आपको। ठीक है, और ओवरऑल 365 जब आए तो 65 बंदे फाइनल, हमारे लास्ट में 100 किलोमीटर रेस होता है। हाँ 100 किलोमीटर रेस 35 kg वेट के साथ रेस होता है। बस सही नहीं दुबला पतला कलेजा बहुत मजबूत है भाई। ठीक है, अभी हमारा एज तो हुआ नहीं, आप सबसे बहुत जूनियर हो, छोटा भाई हो, बट जो भी हो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है भाई, फिर 100 किलोमीटर बस आपको
होता है। ठीक है, आपका खाना पानी सब अंदर। अगर आप वॉशरूम के लिए बाहर आ रहे हैं, कोई आपको देखे ना, अगर कोई देख लिया उसी कब्रिस्तान में आके बंदा मारता था डंडे डंडे। यही है, मतलब अपने आप को कैमोफ्लेज कर लीजिए। रात के 1:30 बजे 2 बजे ऐसी जगह उठी तो कोई जगह ही ना हो ऐसी टाइम, और फौज में कोई सोता ही नहीं, कोई ना कोई तो देख ही लेता है भाई। और गलती एक करता है, कूटे सब जाते हैं। मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी ऐसे हॉल है ना, हमारे यहाँ जब बंदे गए थे हम लोग भी ऐसे हॉल में बढ़िया से पढ़ते थे, और इतना थका देते नींद तो आएगी भाई, नींद तो आएगी। जैसे क्लास में बैठे हम लोग किसी वेपन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बंदा सो गया, उस्ताद की नजर चली गई, सबको बाहर पीटी ग्राउंड में। उसके बाद 80-80 किलो का टायर लेके खड़े हो जाओ। वही क्लास चलती थी, वही लटका के वही बताते थे, ये मेड इन इजराइल, मेड इन रसिया, मेड इन यूक्रेन, बताते थे, यही सब बताते थे। अब क्या याद होगा उसमें भाई, नींद भी आती थी और करना भी पड़ रहा था। आता था 165 बंदे, जब हम लोग का 100 मीटर शुरू हुआ, रात के 11 बजे शुरू हुआ था, 15 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। 15 घंटे में आपको क्वालिफाई करना, रुकना नहीं है आपको कहीं, अब पिट्ठू नहीं उतारना, ना तो किसी का वेपन लेना है। कोई बड्डी होता ना, मेरा बड्डी है, इसको प्रॉब्लम है, इसका हथियार ले लेता हूँ, काफी दूर चल लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का हेल्प भी करेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब कि समझ मेरे बगल की दौड़ में दुश्मन है भाई, उसको भी पास होना, हमको भी पास होना। हमारे यहाँ सीट थी 21, लेकिन बंदे सिलेक्ट हुए 14, क्योंकि कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। उसके बाद दौड़ते दौड़ते बंदों का पैर टूट जाता है, 3-4 बंदों का यहाँ से पैर टूट गया था, यहाँ से इतना वेट रहता है सर, मतलब शरीर पे आप झेल नहीं पाएंगे। तो 100 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। हम लोग को भी लगता है वहाँ पर तो जंगली हाथी बहुत परेशान करते हैं। अब ऊपर जब कहीं आगे फोन करते जंगली हाथी चले जाएंगे, लेकिन बाइक वगैरह साइड में लगा है, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह लगा है वहाँ पे। बाकी वहाँ की रेजिमेंट पुलिस, मिलिट्री पुलिस और आसाम पुलिस काफी हेल्प करती है, ठीक है। और हमारे लास्ट में जब हम लोग कब्रिस्तान वहाँ से निकलते हैं 2 दिन सर्वाइव करके, फिर हमको स्विमिंग पूल में डुबाया जाता है। वही पेट्रोल 30 kg का 5 किलो का राइफल हाथ पैर बांध के फेंक देंगे, उसी में पानी पिए, बेहोश हो जाओ। जब होश आएगा आप ऊपर आएंगे, आपको बाहर निकालेंगे, कैसे पेट वट दबा के आपका पानी निकालेंगे, आपको होश आएगा। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर रहता है हमेशा। आपको जब होश आएगा तो आप सोचेंगे चलो रिलैक्स हो गया, डॉक्टर बेहोश हो गया, लेकिन फिर डालेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया बेहोश हो जाओगे छोड़ देंगे, वो फिर डालेंगे। आपका स्टेमिना, आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, बंदा कितनी झेल सकता है, कितना सहन कर सकता है, ठीक है। फिर वहां से निकालेंगे, फिर बॉक्सिंग टिंग में डाल देंगे। क्या बॉक्सिंग खेलेंगे, 3 दिन तक खाना ही नहीं मिला आपको। अब सामने आपका बड्डी खड़ा है, आपका ही जो पार्टनर जिसके साथ आप बगल में सो रहे हो वो उसको खड़ा कर देंगे और गले से पहना देंगे, बोलेंगे एक दूसरे का मुझे खून चाहिए, नाक से चाहे मुंह से, आपकी इच्छा कहाँ निकालोगे। अब सोचोगे भैया बड्डी थोड़ा धीरे मारे पंच, नहीं मारोगे पकड़ के वो नाक फोड़ देंगे ना, बोटा से खून निकल जाता है, हो गया बराबर, ठीक है। फिर वहां से आपको लेके जाएंगे, जब पैरोट होती वहां पे जब लेके जाएंगे तो मेन एक ग्राउंड पे आपको पिल्ले टाइप का उस पर हाथ बांध के शर्ट निकाल देंगे और खड़ा कर देते हैं। पूरी बटालियन आपको आएगी, आपके हाथ को पट्टी बांध के सब मारेंगे, सब आपका होता है। जैसे बात कोई अदर कंट्री में आप गए, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करने गए, कहीं भी आप घुस गए किसी देश में, बाद कोई बंदा को पकड़ता है तो आपको मारेगा, तो आप बता देंगे हम लोग पैराशूट रेजिमेंट से हैं। उसके लिए आपको हर चीज के लिए तैयार करवाते हैं। कोई कितना हमारी जान निकाले बताना नहीं है। इसमें कई लड़के सर मैं यहाँ बाहर आज का अवसर छोड़ दीजिए, तो छोड़ेंगे तो मतलब छोड़ दीजिए, आप जाइए फिर वापस, वहाँ फिर आपका कोई काम नहीं है। बहुत वहाँ से पूरा ब्लड निकल जाता है एकदम, मतलब 3 महीने तो आप समझिए कि आप इस पृथ्वी नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं। ऐसे चल रहा था हमारे साथ, ठीक है। बाकी अरविंद सर और मारूफ सर के मार्गदर्शन में आप सब पढ़िए, और आप सब दुआ करते हैं आप सब भी कहीं ना कहीं जल्द से सिलेक्ट हो जाए, और आपके माँ बाप और आपका सपना भी साकार हो। मैं बता दूं भाई, मैं बस फौज नहीं जाना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा इतना तगड़ा, कोई आईएएस का उतना वेलकम नहीं होता जब मेरा हुआ था भाई। यूपी वाले सब हो भाई, यूपी से हो ना, बाकी पूर्वांचल वाले क्या चाहिए भोपाल, हम भी पहुंचे। हमारे यहाँ 25 स्कॉर्पियो खड़ी थी, एक ऑडी खड़ी थी, मैं भी ऑडी में सनरूफ खोल के ऊपर हाय हेलो मेरे पूरे मोहल्ले मैं भी घूमा भाई, वो अचीव करके आया हूँ तब ना। बाकी तो कमांडो का कोई बनता नहीं, हम यूपी के 3 बंदे हैं, एक मैं था, एक आगरा का था, एक यहाँ का आपका बरेली का, 3 बंदा हुआ है। हाँ वो 14 बंदे हुए थे, मैं 3rd रैंक में था ओवरऑल वहाँ पे। हाँ बता रहा हूँ, हाँ खाने की बात है, 3 महीने आपको भोजन बताओ
सिचुएशन में आपको जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। आपको 3-3 दिन बैठा देंगे अम्बुस में, ना कुछ खाने को मिलेगा, जो पाएंगे आप वही खाएंगे। हम तो इंसान खा के आए, आप तो हाँ बता रहा हूँ सर। मैं अम्बुस में बैठा था, नवंबर 13 की बात है भाई। मैं अरुणाचल तो हाइट पे था, ठीक है। वहाँ कुछ मिलिटेंसी कुछ ज्यादा आजकल चल रही है, तो मैं हाइट पे बैठा था। हम लोग छुप के पीछे लोग का स्क्वाड होता है कमांडो में, तो हम लोग ऐसे बैठे थे। तो मतलब इतना अपने आप को कैमोफ्लेज एक वर्ड है फौज में, कैमोफ्लेज मतलब अपने आप को छुपाना, प्रकृति के हिसाब से छुपाना ना। पूरा हमने छुपा लिया था। आप हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे, लेकिन आपको पता है कोई कमांडो छुपा यहाँ पे। इतना उपसा हथियार थे सब मेरे पास रहेगा उस समय। छुपाया था तो 2 मिलिटर जो एंट्री किए, तो उधर से पास हुआ, 2 मामा इन हो गए हैं। हम लोग भी एकदम एक्टिव थे। हम लोग नए नए खुबरी मिला था, नया नया भर्ती को वहाँ पोस्टिंग हुई थी। हमें क्या पता, बस बोले कि सर काटना है, कोई भी मिल जाए। हम बोले ठीक है सर तो काट लेंगे, पहले से ही बकरा बकरा काटे, सर भी काट लेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे जब आए तो हमारा जो सीनियर था वो उसके यहाँ थाई में एक 3-4 फायर हो दिया। इतना फायर करो भाग नहीं पाया, फिर वो फ्लैट हो गया। हम मिलिटेंट तो हम लोग भी क्या बोले, भैया जब तुम मिली गई हो तुमके पास वाला वो लोग ये पकड़ते सीधा गर्दन काटते हैं। वो लोग कोई हम नहीं करते, किसी भारतीय सेना का पाएंगे सर तो सर कलम कर देंगे। वो अपना मतलब दिखाते हैं मैंने आज इतने भारतीयों का सर कलम किया, ये वो। हम लोग को भी एकदम भरा जाता है, बस पाओ तो सीधा गर्दन सर जुदा कर दो, तो ठीक है मिल गए तो भाई। उसके बाद पेड़ में बांधा गया पहले उनको, भाई साहब को पेड़ में बांधने के बाद उनका पहले ये हाथ खुपड़ी काटा गया। ये हाथ काटे तो एकदम वहाँ बर्फ गिरती था वो। उसके बाद पहले उसको भूजा गया एकदम तगड़ा वाला, उसको भूजा गया। उसके बाद उसी के सामने खाया गया। वो तो ऐसे ही मर गया था, वो तो ऐसे ही मर गया था बस देख के। फिर हम बोले भाई थोड़ा नमकीन आता है इंसान का, मीट थोड़ा नमकीन, अभी आप लोग खाएंगे ना तो आप भी थोड़ा नमकीन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका गर्दन हम मेरा बेटी दोनों मिलकर काटे थे। मजा आता किसी को गर्दन काटने में, सब लेकिन गलत काम के लिए नहीं यार। पहले देश है, ठीक है। देश के विरुद्ध जो भी जाए, चाहे जो हो, गर्दन जुदा कर दो चाहे जो हो, ठीक है। देश के विरुद्ध चाहे जो हो, फौज में कोई नहीं, कोई मतलब कास्ट नहीं है, सर्व धर्म एक है। मतलब फौज है, बस फौज है। उस धर्म होता है अपना, हाँ मतलब आपको हर समय एक्टिव रहना है। बाकी वहाँ देश की तो बातें नहीं होती, आप ये है वो है, कभी कोई करता भी नहीं, करेगा तो फिर उसके लिए क्या होगा, भूत बना दिया जाएगा। तो ऐसे होता है भैया। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और सब ठीक है यार। हाँ बता रहे हैं। देखो भैया बात ये है, देश की सेवा में पैसा बहुत है, ठीक है। जो काम हो रहा है, देश की सेवा भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है, और पैसा थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। हाँ लगभग खोल के बताऊंगा यार, आप तो अपने आप से क्या छुपा रहा, खुद बता रहा हूँ ना। हाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ रिस्क बहुत है, जिसको बोलते हैं रिस्क अलाउंस ना। इसके अलावा तो हमारा 42,000 रुपए है, 42,000। हाँ बता रहे स्टेप बता रहे।